everyone, just welcome back to my YouTube channel and let's talk about the most controversial Pakistani TikTok star सहर हयात। सहर हयात के साथ हर दौर में रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी आखिर क्यों जुड़ जाती है, इस पर भी ना बात करेंगे। और इनकी शादी हो जाने के बाद ये न्यूज आखिर क्यों वायरल हो रही है, डेट शी गॉट डाइवोर्स, कि इन्होंने डाइवोर्स ले लिया है, इस पर भी ना बात करेंगे। और वेदर दिस न्यूज इज ट्रू और जस्ट अ फेक वन, सच्ची है ये खबर या झूठी, इस पर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट इट्स इनसाइट्स। सहर हयात ना पाकिस्तान की फेमस टिकटॉक स्टार हैं। इसी प्लेटफॉर्म से ना सहर ने अपने करियर का स्टार्ट लिया था। बेसिकली लाहौर पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं ये, एंड शी गॉट फेम फ्रॉम हियर। यहीं से यानी टिकटॉक से ना अपनी पहचान बनाई थी इन्होंने, फेमस हुई थी ये यहीं से। 1996 पे पैदा हुई थी सहर हयात एंड एज पर द डेट ऑफ 2025 के मुताबिक ना ये 28 ईयर्स बनती है, विच इटसेल्फ अ कंट्रोवर्सी। ये पहली चीज है इनको लेकर जो इन्हें कंट्रोवर्शियल बना देती है। मोस्ट ऑफ द पीपल कमेंटेड एंड कंसिडर हर 30+। लोग ना इनकी अनाउंस्ड एज को लेकर काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहते हैं कि ये 28 ईयर्स की कहीं से भी नहीं लगती, एंड द रीजन बीइंग हर फीचर्स, हर लुक्स एंड हर वेट ओवर द टाइम्स। इसके अलावा भी ना शी इज ऑन टिकटॉक फ्रॉम द टाइम्स जब लोगों को पता भी नहीं था टिकटॉक के बारे में। एनीहाउ इनकी ना 2 सिस्टर्स और एक भाई हैं। एक सिस्टर ना इनकी डॉक्टर है बाय प्रोफेशन। इनकी फैमिली में इनके अलावा ना और कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है जो टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पर हो या सोशल मीडिया के किसी भी और प्लेटफॉर्म पर मौजूद हो। सहर हयात इज द ओनली स्टार इन फैमिली। वो अकेली ही है शोबिस की दुनिया में। इनकी फैमिली को ना बस इनके व्लॉग्स में ही देखा गया है। टाइम टू टाइम ना सहर हयात के साथ बहुत सी कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती है हमें, एंड मोस्ट ऑफ देम वर रिलेटेड टू हर रिलेशनशिप स्टेटस। अगर इनकी अर्ली रिलेशंस की बात करें ना तो शी हैज बीन सीन विद अनदर टिकटॉक स्टार अली जट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक लंबे अरसे तक वो टिकटॉक स्टार अली जट के साथ देखी जाती रही थी। इनफैक्ट अपने करियर का स्टार्ट जब इन्होंने लिया था ना टिकटॉक से, तब भी अली वाज द ओनली वन विद हर। अली जट ही थे जो इनके साथ थे। अब ऐसा नहीं है कि अगर 2 लोग टिकटॉक पर साथ हैं तो दे आर कपल। हम ये नहीं कह सकते कि इनका लाजमी कोई ना कोई रिलेशनशिप ही हो। टिकटॉक बनाने के लिए भी ना अर्ली टिकटॉक एरा में बहुत से मेल और फीमेल स्टार्स साथ में आते थे नजर, मिलकर वीडियोस बनाते थे अली और सैर की तरह। बट द थिंग इज जो बॉन्ड इन दोनों के दरमियान में देखने को मिला था ना, दैट वाज समहाउ डिफरेंट। वो अलग था थोड़ा। एक लंबे अरसे तक ना ये दोनों साथ में थे और बहुत से ऐसे इंटरव्यूज देखने को मिले थे इनके जिसमें ये कन्फेस करते थे कि दे बोथ आर टुगेदर। सहर हयात या हीरा? सहर हयात। लेकिन अगर हम इन इंटरव्यूज के डेप्थ में जाए ना तो वी विल गेट टू नो, हमें पता चलता है ये कि सहर वाज मोर पोजेसिव। सहर ज्यादा सीरियस लगती थी अली के साथ, अली जट को लेकर। इन दोनों के रिलेशनशिप में ना बहुत से उतार चढ़ाव हुआ है। बहुत बार ब्रेकअप देखने को मिला दोनों में, जिसको ना इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्सप्रेस भी किया। ऐसा लगता था एक मोमेंट पर दैट दे बोथ आर अनसेपरेटेबल। इन दोनों को अलग नहीं कर सकता कोई भी, और इन फ्यूचर ये दोनों शादी करेंगे। लेकिन फिर बिहाइंड द स्टोरी कुछ ऐसा हुआ ना दैट टोर बोथ ऑफ देम अपार्ट। अलग कर दिया इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए। दोनों टिकटॉक स्टार्स जो हर टाइम एक साथ इंटरव्यूज करते थे, टिकटॉक पर इकट्ठे आते थे, एक तरह की वीडियोस पोस्ट करते थे, अचानक से एकदम ही वो सब कुछ खत्म हो गया। और एज यू ऑल नो, सब लोग जानते ही हैं आजकल के सोशल मीडिया के दौर में ना हमें रिलेशनशिप ब्रेकअप का पता तभी चल जाता है व्हेनेवर समवन अनफॉलो समवन। जब एक स्टार किसी दूसरे को स्टार को अपने सोशल मीडिया हैंडल से रिमूव कर देता है ना, या अनफॉलो कर देता है जब कोई, तभी ये इशारा होता है इस बात का कि दोनों का ब्रेकअप हो चुका। खैर ये ब्रेकअप एक ऐसा ब्रेकअप था जिसका धचका ना पूरे पाकिस्तान को लगा था। इसके कुछ टाइम बाद तक दोनों स्टार्स की जानिब से एक दूसरे के साथ ना ब्लेम गेम खेली जाती रही थी। दोनों साइड से कंट्रोवर्शियल कैप्शंस के साथ वीडियोस पोस्ट की जाती थी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अली जट की फैमिली ये नहीं चाहती थी कि सैर इनकी बहू बने। इस ब्रेकअप के बाद ना सैर ने फौरी तौर पर एक दूसरे टिकटॉक स्टार के साथ एंगेजमेंट की थी, और तब लोगों ने इनको ये कहकर क्रिटिसाइज किया था कि ये सिर्फ अली जट को दिखाने के लिए की गई है। लेकिन ये एंगेजमेंट ना ज्यादा लंबे अरसे तक चल नहीं पाई थी, एंड फाइनली सहर की लाइफ में ना समय आए जो कि बाय प्रोफेशन एक सिंगर हैं। दोनों जैसे ही ऑन स्क्रीन नजर आए थे ना तो क्रिटिसिज्म तो फौरन ही स्टार्ट हो गया था इन दोनों को लेकर। बहुत से लोगों ने ना दोनों को मिसमैच करार दे दिया था। एनीहाउ बोथ ऑफ देम गॉट मैरिड इन 2022 अंडर अ ग्रैंड वेडिंग इवेंट। एक बहुत बड़ी सेरेमनी रखी गई थी इनकी वेडिंग को लेकर। सारे के सारे टिकटॉक स्टार्स इसके अंदर शामिल हुए थे। निकाह किया था दोनों ने पहले, और फिर दोनों की एक ग्रैंड इवेंट के बाद शादी हो गई थी, जिसके बाद ना दोनों की तरफ से एक दूसरे के लिए बहुत सी पोस्ट शेयर की जाती रही थी। 2024 में ना दे बोथ ब्लास्ट विद अ बेबी गर्ल नेम डायरा। दोनों की बेटी हुई थी आरा, जिसके बाद ना सहर ने एक लंबे अरसे के लिए ब्रेक ले लिया था टिकटॉक से और तमाम सोशल साइट से। गायब हो गई थी वो हर जगह से। अब फाइनली ना आफ्टर 1 ईयर ऑन हर डॉटर्स बर्थडे, अपनी बेटी की सालगिरह के मौके पर ना दे बोथ रिवील्ड हर फेस। इससे पहले आरा को कहीं पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाया गया था। इसकी फेस आइडेंटिटी को ना इन दोनों ने छुपा कर रखा था। लेकिन इससे पहले ही ना सहर हयात ने अपने हस्बैंड समी के तमाम तर पिक्चर्स ना अपने
इंस्टाग्राम हैंडल से रिमूव कर दी थी, which left the fans shocked। अब यहाँ एक बात जो बहुत कंफ्यूजिंग है कि ऑन स्क्रीन ना सहर शमी के साथ कुछ भी पोस्ट नहीं कर रही, लेकिन व्लॉग्स में ना अपनी बेटी की प्री बर्थडे मनाते देखा जा सकता है इन दोनों को एक साथ। दूसरी तरफ समी ने भी ना एक इमोशनल पोस्ट के साथ अपनी बेटी को बर्थडे विश किया था। और शॉकिंग बात यह है कि समी भी सहर को अपनी तमाम तर सोशल साइट से लिंक से रिमूव कर चुके हैं, जिसको लेके ना फैंस में काफी गॉसिप्स चल रहे हैं। क्योंकि देखो, अनफॉलो कर देने का मतलब ही आजकल यही होता है कि वी आर नो लॉन्गर इन अ रिलेशनशिप। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ने अपनी बेटी का बर्थडे साथ मनाया हो, लेकिन दोनों अभी एक साथ ना हो। या ये भी हो सकता है कि इट्स जस्ट अ पब्लिक स्टंट, फेम हासिल करने के लिए दोबारा से शायद ये पब्लिक स्टंट खेला गया हो और बिहाइंड द सीन दोनों साथ में ही हो। क्योंकि अभी तक ना दोनों साइड से इस हवाले से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई और सोशल मीडिया पर ना इस चीज को प्रमोट किया जाता रहा है कि बच्चों के लिए ना दोनों पेरेंट्स साथ नजर आते हैं, लेकिन इन एक्चुअल रियल में ना इनकी सेपरेशन हो चुकी होती है। क्योंकि इन दोनों की जानिब से अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई, इसलिए इस हवाले से ना कोई भी क्लियर स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती। सो वेट एंड लेट्स सी के एंड में क्या होता है। बट वी विश देम बोथ अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।